नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। फार्मा नॉलेज एपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट। दोस्तों सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, जो कि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों ये इस साल के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात करेंगे दोस्तों, ये कंप्लीट नोट्स है एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट का। दोस्तों कंप्लीट नोट्स, अगर आपके पास नोट्स नहीं है दोस्तों तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर नोट्स भी है तो आप दोस्तों एक बार इसको पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों इसकी थ्योरी के बारे में। दोज ड्रग विच ब्लॉक द एडिनर्जिक इफेक्ट, कोष्टक में दोस्तों लिखा है इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन आर नोन एज एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और अथवा एडिनोर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। दोस्तों इसका मतलब ये है, जो हमारे शरीर में एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन जो बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, जिसके कारण कुछ भी सिम्टम्स हमारे बॉडी में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो उसको क्या करेगा, जो एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है उसको अगर आप ये दवा दे रहे हैं तो क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे कि मेरा सिम्टम दोस्तों सही हो जाएगा। बस दोस्तों इतना ही आपको लिखना है। इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिखे के बाद सीधा क्लासिफिकेशन लिखेंगे, ज़्यादा लिखेंगे नहीं। तो एक बार फिर देख लीजिए, दोज ड्रग विच ब्लॉक द एडिनर्जिक इफेक्ट। एडिनर्जिक इफेक्ट को दोस्तों, जो एडिनर्जिक इफेक्ट के अगेंस्ट काम करता है उसी को एंटी एनर्जिक ड्रग बोलते हैं या फिर एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट बोलते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इसकी दो क्लासिफिकेशन है, अल्फा रिसेप्टर, जो अल्फा जो और बीटा रिसेप्टर। दोस्तों जो रिसेप्टर पाए जाते हैं अल्फा बीटा गामा दोस्तों पाए जाते हैं अपने बॉडी में। तो अल्फा जो रिसेप्टर है उसको, उसके अगेंस्ट कौन सा ड्रग काम करता है, और बीटा रिसेप्टर उसके ड्रग कौन सा रिसेप्टर काम करता है। ये है दोस्तों बीटा, ये है अल्फा। तो बात करते हैं दोस्तों अल्फा के बारे में। अल्फा में दोस्तों तीन प्रकार का है, नॉन सेलेक्टिव, अल्फा सेलेक्टिव एंड अल्फा 2 सेलेक्टिव। दोस्तों जरूरी नहीं है मैं पूरा, ये मेरा फुल क्लासिफिकेशन है दोस्तों, इससे भी और ज़्यादा क्लासिफिकेशन, लेकिन इसमें से थोड़ा छांट के लिखा गया है दोस्तों, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। नॉन सेलेक्टिव दोस्तों, नॉन सेलेक्टिव में 3 ड्रग मैंने लिए हैं, फेनॉक्सीबेंजामाइन, फेंटोलामाइन, एर्गोट एल्कोलाइड, ये दोस्तों 3 इसमें है। और अल्फा 1 सेलेक्टिव दोस्तों प्रोजासिन, टेरोजोसिन, डेक्सोजिसिन और एल्फिजोसिन्स। दोस्तों क्लासिफिकेशन आपको याद करना है, जरूरी है। और अल्फा 2 में दोस्तों एक है यूहेम्बीन। बात करते हैं दोस्तों जो ये है बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो दोस्तों है। दोस्तों याद रहे, जो बीटा ब्लॉकर होते हैं उसमें लास्ट में लॉल लगा होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, देख सकते हैं आप, लॉल सब में लगा है, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। नॉन सेलेक्टिव है और बीटा 1 सेलेक्टिव है। बीटा 1 सेलेक्टिव नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा दोस्तों, अगर याद हो रहा तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन सेलेक्टिव हेडिंग डाल कर दोस्तों, जैसे लिखा गया वैसे ही हेडिंग डाल कर आप लिखेंगे। नॉन सेलेक्टिव दोस्तों प्रोपेनोलॉल, नेंडोलॉल, पिंडोलॉल, टीमोलॉल और लेबिटोलॉल, ये दोस्तों ड्रग है जो कि इंपॉर्टेंट है इस साल एग्जाम के लिए। दोस्तों बात करते हैं, मैंने एक ड्रग उठाया है यहाँ से, थोड़ा सा थियरी। दोस्तों एक ड्रग के बारे में आपको लिखना ही लिखना है, पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ेंगे। तो एक ड्रग के बारे में आप डिटेल में लिखेंगे। तो मैं एक ड्रग उठाया दोस्तों यहाँ से, अल्फा रिसेप्टर से दोस्तों, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट से दोस्तों, तो मैं एर्गोट एल्कोलाइड के बारे में डिटेल में लिखा हूँ दोस्तों। ये अलग से भी पूछता है एर्गोट एल्कोलाइड, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एर्गोट एल्कोलाइड arise from the claviceps purpurea which grow the rye grains these means 3 alkaloid। दोस्तों ये एर्गोट एल्कोलाइड जो है वो क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक जो पौधा है दोस्तों वहां से निकाला जाता है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया which grow on the rye grains, उसमें जो दोस्तों राई ग्रेन्स होता है वहां से निकाला जाता है। और इसमें 3 प्रकार के एर्गोट एल्कोलाइड दोस्तों पाए जाते हैं, 3 प्रकार के, एर्गोटामाइन, एर्गोटॉक्सिन और एर्गोनोविन्स। बात करते हैं दोस्तों द 2 मेनली एक्शन ऑफ द एर्गोट एल्कोलाइड के 2 मेनली एक्शन है दोस्तों। यूट्रिन स्मूथ मसल स्टिमुलेशन, जो यूट्रस होता है दोस्तों उसके स्मूथ मसल को दोस्तों ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है।
और अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी, और दोस्तों जो अल्फा रिसेप्टर है उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है, उसकी जो एक्टिविटी है अल्फा रिसेप्टर को उसको ब्लॉक करता है। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, ऑल द नेचुरल एल्कोलाइड इंक्रीजेज द मोटर एक्टिविटी ऑफ द यूट्रस। दोस्तों वही मतलब है, जो जो नेचुरल एल्कोलाइड होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, यूट्रस की जो मोटर जहाँ न्यूरॉन होते हैं उसकी एक्टिविटी को दोस्तों इंक्रीज कर देते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये एकदम सिंपल नोट से आसानी से दोस्तों याद हो जाएगा आप लोगों को। नेचुरल इर्गोट एल्कोलाइड कॉजेज द स्पास्म ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूटेरियोल्स। दोस्तों नेचुरल एल्कोलाइड जो दोस्तों होते हैं क्या करते हैं, स्पास्म स्मूथ मसल में दोस्तों क्या करते हैं, जो ऐठन को प्रोड्यूस करते हैं ऑफ द आर्टियोल्स में। इसको जो साइड इफेक्ट है दोस्तों आप लिख सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, मायोकार्डियल इस्चीमा एंड हेडेक, सर दर्द, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो दोस्तों होता है, हार्ट का डिजीज है, ये सब दोस्तों हो सकते हैं। बात करते हैं यूजेस के बारे में दोस्तों। यूज है ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, जो दोस्तों माइग्रेन है ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज में दोस्तों याद होता है, पार्किंसन मैं पढ़ाया हुआ हूँ, आप उसको जाके वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, प्ले लिस्ट में है। और डोज इसको कितना देना दोस्तों, 102 ग्राम आप दे सकते हैं। दोस्तों ये सब नोट्स बढ़ाने के लिए है, आप बना के भी लिख सकते हैं, चाहे उसे लिखिए चाहे बना के लिखिए, लेकिन आपको लिखना ही पड़ेगा दोस्तों। अब बात करते हैं, जो मैंने बात किया था दोस्तों आपकी जनरल फीचर या फिर एक्शंस क्या होते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना जरूरी होता है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों हार्ट पे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है। हार्ट पे दोस्तों दे आर डिक्रीजिंग द हार्ट रेट को दोस्तों ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, रिजल्टिंग डिक्रीजिंग द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कार्डियक अप टू एंड लॉस ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। दोस्तों इसका मतलब ये है, जो अगर हार्ट रेट क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा दोस्तों, तो जो हार्ट रेट जैसे डिक्रीज करेगा वैसे ही जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होता है हार्ट का वो भी डिक्रीज कर जाएगा दोस्तों। वो भी डिक्रीज करेगा तो कार्डियक आउटपुट जो होता है दोस्तों वो भी डिक्रीज कर जाएगा, और जैसे डिक्रीज करेगा लॉस ऑफ कंजम्पशन दोस्तों, ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन हो रहा था हार्ट में वो भी कम हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एरो माध्यम समझाया गया, इसको आप देख लीजिए, हार्ट रेट डिक्रीज कर रहा है दोस्तों, देखिए नीचे की तरफ है एरो, डिक्रीज 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 सब डिक्रीज ही है। बात करते हैं ब्लड वेसल पर दोस्तों, ये हिंदी में समझने के लिए, वेसल पर लगने वाला प्रतिरोध कम हो जाता है जिससे ब्लड प्रेशर घट जाता है। दोस्तों ये जो ड्रग है एल्कोलाइड या फिर जो ये जो ड्रग है दोस्तों एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट जो है दोस्तों, आपने दोस्तों देखा होगा कि जो बीपी में लॉल वाला जो ड्रग होता है दोस्तों उसको देते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं, ब्लड वेसल पर लगने वाला प्रतिरोध कम हो जाता है जिससे जो दोस्तों फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रहा था ब्लड वेसल पे, जिससे बीपी हाई हो जाती थी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात करते हैं रिस्पिरेटरी पे दोस्तों, इसके क्या प्रभाव है। इसमें रिस्पिरेटरी में दोस्तों बीटा ब्लॉकर इंक्रीज द ब्रोंकाइटिस रेजिस्टेंस, द बीटा 2 ब्लॉकर डू नॉट गिवन द अस्थमा पेशेंट। जो दोस्तों जो अस्थमा के पेशेंट है बीटा ब्लॉकर जो ड्रग है उनको नहीं देना चाहिए। बीटा ब्लॉकर इंक्रीजिंग द ब्रोंकियल रेजिस्टेंस, ये क्या करता है दोस्तों, जो ब्रोंकियल रेजिस्टेंस है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। बात करते हैं सीएनएस पे इसका क्या प्रभाव है दोस्तों, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, लेस इफेक्टिव ऑन द सीएनएस, ये सीएनएस पे ज्यादा वर्क नहीं करता। प्रोपेनोलॉल क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर बिकॉज दे आर लिपिड सॉल्युबल। दोस्तों जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं वही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, इंसोम्नियम दोस्तों ये यूज होता है। बात करते हैं आई के बारे में दोस्तों, आई पर इसका क्या प्रभाव है, दे आर डिक्रीज द इंट्राऑकुलर प्रेशर सिंस दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। दोस्तों ग्लूकोमा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है 2022 के एग्जाम में आप भी उसे। तो ग्लूकोमा दोस्तों क्या होता है, उसके ट्रीटमेंट और उसके क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं। तो इसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होता है मिनिमम दोस्तों 21 mm Hg होता है, लेकिन जैसे वो बढ़ जाएगा तो वो ग्लूकोमा कहलाने लगता है दोस्तों। तो उसमें ये जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है दोस्तों उसमें बाहर निकालने के लिए दवा का यूज किया जाता है।
बात करते हैं स्केलेटन मसल में दोस्तों, दे आर डिक्रीज द एक्सरसाइज कैपेसिटी ऑफ द स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल की जो कैपेसिटी है दोस्तों इसको डिक्रीज कर देता है। मेटाबॉलिक इफेक्ट में बीटा ब्लॉकर इंक्रीज द VLDL एंड डिक्रीज द HDL। दोस्तों ये बहुत लंबा टॉपिक है VLDL, तो आप इससे डायरेक्ट ही ऐसे याद कर लीजिएगा। बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया, प्रोपेनोलॉल हैज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, दे आर यूज इन द एंजाइटी। दोस्तों लोकल एनेस्थीसिया में जो यूज होता है प्रोपेनोलॉल, जो कि ये ड्रग है इसी क्लासिफिकेशन में दोस्तों इंपॉर्टेंट है। प्रोपेनोलॉल दोस्तों अलग से भी पूछता है, डिफाइन द प्रोपेनोलॉल क्या होता है, तो उसका मैं वो भी ड्रग लिया हूँ, उसको भी आगे समझाएंगे। बात करते हैं दोस्तों इतना हेडिंग था इसमें, तो इसमें से आप एक दो हेडिंग मिस भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है, या फिर दोस्तों मिस ना करिएगा, हेडिंग याद रखिएगा, उसके अंतर्गत कुछ भी लिख दीजिएगा। दोस्तों एग्जाम में बहुत ही प्रेशर रहता है, तो आप लिख सकते हैं। बात करते हैं यूट्रस के बारे में, दे आर रिलैक्स टू द यूट्रस, यूट्रस को ये रिलैक्स कर देता है। बात करते हैं दोस्तों ड्रग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोपेनोलॉल, जो मैंने ऊपर बताया पहले ही। अब देखते हैं प्रोपेनोलॉल क्या होता है। एर्गोट एल्कोलाइड मैंने पढ़ चुका है। दे आर द नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट विच एक्ट बोथ बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर। दोस्तों ये नॉन सेलेक्टिव का एंटागोनिस्ट है, जो सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव अल्फा सेलेक्टिव ऊपर मैंने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में। तो बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर का जो है दोस्तों इस पे काम करता है ये। द एब्सेंस ऑफ कैटाकोलामाइन प्रोपेनोलॉल एक्टिवेट द बीटा रिसेप्टर। दोस्तों जो कैटाकोलामाइन होता है उसके एब्सेंस में ये प्रोपेनोलॉल एक्टिवेट बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी को दोस्तों बनाए रहता है। प्रोपेनोलॉल डिक्रीज द हार्ट रेट, ये क्या करता है हार्ट रेट को दोस्तों डिक्रीज करता है अगर हार्ट रेट आपका तेज है तो। दे आर आल्सो कॉल्ड एज इंस्टिंक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स, इसको दोस्तों सिंपैथोमिमेटिक ड्रग भी बोलते हैं इंस्टिंक्टिंग। इसके डोजेज क्या है 10 mg BD दोस्तों और 160 mg QID आप दे सकते हैं। साइड इफेक्ट दोस्तों ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पाज्म, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस एंड फैटिगनेस, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस दोस्तों आपको हो सकता है। यूजेस के बारे में बात करें दोस्तों, हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है प्रोपेनोलॉल, एंजाइना पेक्टोरिस में, और कार्डियक इरिथमिया, ग्लूकोमा और एंजाइटी में दोस्तों प्रोपेनोलॉल यूज किया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर है दोस्तों, स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, अच्छा नंबर मिल जाएगा आपको, देख लीजिए एक बार फिर से नॉन सेलेक्टिव है। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए दोस्तों, जिनके पास नोट्स नहीं है या फिर जिनकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही दोस्तों, इसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि आगे आने वाला जो एग्जाम है दोस्तों इसमें एग्जिट एग्जाम आपको देना पड़ेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।